है और मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से इलेक्शन बीता है। मैंने पहली चीज़ ये बोली थी कि हमारा जो पोलिंग रहेगी, अगर पोलिंग परसेंटेज 60 से 65% रही तो हम 24 से 26,000 तक हम लेंगे, और अगर पोलिंग परसेंटेज 70% तक गई तो हम 28 से 30,000 लेंगे। वही पोलिंग परसेंटेज आपकी 65-66% थी। हमारे 25,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़े हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा वो था कि मुकाबला सीधा जो है वो पार्टी के साथ होगा, जबकि सारे बोल रहे थे कि शायद ऐसा ना हो, तो वो मुकाबला बिल्कुल पार्टी के साथ था। दूसरे नंबर पे पार्टी आई है, तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड लाइंस पे था। क्योंकि देखिए ऐसा है, जब आप 6-7 महीने इंटरेक्शन अगर आप कर लेते हैं इनके साथ, पब्लिक के साथ, तो ट्रेंड आपको इमर्ज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कोई सरप्राइज हमारे लिए नहीं था। मतलब ये जो आज जो भी रिजल्ट है, नहीं, मैं तो 1 साल भी नहीं मान के चल रहा, मैं तो उसको 5 से 6 महीने मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, मेरे हिसाब से सारी सीटों पे शायद बीजेपी हार रही है। मुझे अंदर कोई खबर नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि वो सारी सीट्स पे ट्रेल कर रही है इस टाइम पे। इसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। इन्होंने धमकियां देके बोला था कि जो मंत्री परफॉर्म नहीं करेंगे इलेक्शंस में हम उनको भी बदल देंगे। तो अगर नए मुख्यमंत्री मिलते हैं प्रदेश को, तो 1 साल अगर उनको आप दे देते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है 4 से 5 महीने के अंदर इलेक्शन जो है अनाउंस हो जाएंगे। मतदाताओं से कुछ नहीं कहूँगा, मतदाताओं से सिर्फ धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय, स्पेशली बुजुर्गों को, जिनका आशीर्वाद जो है उसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस जीत का श्रेय जो है वो पूरी तरह से जो है हमारी जो युवा साथी हैं, हमारी युवा टीम है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सारे खड़े हैं, ये इनका जो हौसला है, इनका जो एंथुजियाज्म, इन जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन मैनेज करी, जिस तरीके से ये एक एनर्जी कैंपेन के अंदर लेके आए, मेरे हिसाब से जो भी वो हमारा 6-7 हज़ार का जो फर्क रहा है आपके पूरे सरकार के खिलाफ। वो देखिए, ये इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन सरकार के खिलाफ इलेक्शन था। मतलब धन, बल और छल, इन तीनों का एकदम अत्यंत वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक लेवल पे इसका प्रयोग हुआ है, जो कि आज तक फतेहपुर में शायद ऐसा देखा नहीं लोगों ने। और उसके बावजूद अगर हम इस मार्जिन से जीते हैं, तो ये जो है वो पूरा टीम वर्क जो था, और ये जो युवा साथी जिन्होंने दिन रात लगाकर मेहनत करके मतलब हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। नाना शब्द मतलब नेगेटिव कोनोटेशन देता है। मुद्दा बुनाया नहीं जाता, मुद्दे को जिताया जाता है, मुद्दे को बताया जाता है। और अगर जनता वाकई दुखी होगी तो आपको वोट देगी, नहीं तो आपको नकार देगी। मेरे हिसाब से रियल लाइफ इशू है। सरसों का तेल जो मैं 235 रुपए बोलता था आज से 1 हफ्ता पहले, आज 265 हुआ है। तो मतलब ये एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि इनके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 18-19 हज़ार वोट ले रही है, 17-18 हज़ार वोट ले रही है, तो हमें अभी और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोगों को और बताने की जरूरत है कि कैसे किस प्रकार से जो जीवन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसमें सीधा सरकार का हाथ है। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो हमारा पुरानी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, 6 या 7 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि या तो एमएलए प्रायोरिटी में सैंक्शनड हैं, या जिनके जो फीते हैं वो मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी बार काट चुके हैं यहाँ पे आके। उनको एक बार उनके टेंडर को प्रक्रिया को करवा के उनको एक बार वो करवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिर्फ विधायक निधि जो है वो पैसा होता है, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस उसका है और कितना बैलेंस आगे मिलेगा। जो भी वो पैसा मिलता है 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, उससे प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, प्रायोरिटी नंबर 1 जो युवा और महिला, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो थोड़े कुछ रोड्स हैं जिनको वो पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुखता से ये पैसा जो है ये ग्राउंड्स के लिए, ये आपका महिला मंडलों के लिए, ये आपका जो युवा क्लब्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये उनके लिए एलोकेशन करेंगे, जिसमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, स्किलिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए हम इसके ऊपर फोकस कर पाए। मतलब देखिए, वोटर होता है हर जगह का। वोटर के जो मतलब अगर आप देखें तो मुद्दे जो रहेंगे, वो मुद्दे हो सकता है कि एरिया के हिसाब से थोड़े अलग हों। कहीं पे जो है बिजली का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं पे हो सकता है आपका सड़क का मुद्दा हो, पर ये सभी को कट क्रॉस करते हुए एक मुद्दा है, वो है आपका बेरोजगारी का, वो है आपका दिशाहीनता का, वो स्पेशली जो आपकी युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है। इसके अंदर मतलब कुछ हटके अगर करने का, ये एक मतलब मेरे हिसाब से कॉमन फैक्टर, कॉमन थीम है हर जगह, इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करें। देखिए, किसानों की मंडी का मामला अगर आप देखिए, रियाली के अंदर जो मंडी है, ये मंडी में प्रमुख इशू था क्या? जब से कृषि बिल आया है, कृषि बिल के बाद आपका जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट पे आपका अब आपका पर्चा लगता है। जब आपका पर्चा लगता है, ऑब्वियसली जो आपकी सब्सिडी आती थी, जो आपको एमएसपी आता था, एमएसपी अब एक क्वांटम के रूप में जो है वो आप देखते हैं। तो अगर जिस स्टेट का जो प्रोड्यूस है, अगर उस स्टेट में वो बेचते हैं तो उनके किसानों को फायदा मिलता है। तो इसी करके हुआ क्या कि हमारी जो गेहूं है, हमारा जो अपना अनाज है, वो अभी पंजाब जाना बंद हो गया।
जब से पंजाब जाना बंद हुआ है उसके बाद से ये जो मुद्दा है ये उभर के सामने आया। और ये जो मंडी है, ये मंडी अभी टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे बन चुका है, सिर्फ उसमें शेड की क्रिएशन अभी रहती है। मेरे हिसाब से सरकार अगर 3 महीने पहले जाग जाती है और 3 महीने पहले अगर जो है सैंक्शन ये कर देती, जैसे कि आपका 1-2 जगह पे और हुआ था, तो ये समस्या नहीं आती। बट ये समस्या जो है वो वीट के प्रोक्योरमेंट में नहीं आएगी। मतलब मैं इसका कोई पॉलिटिकल साइजेशन में नहीं करना चाहता, क्योंकि काम हो चुका है। सिर्फ अभी शेड जो है वो शेड की क्रिएशन रह गई है वहाँ पे। नहीं, जीत का जश्न का मतलब कहाँ है, कल से काम पे लगना है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ये चारों सीटों पे कांग्रेस जीती है, तो जयराम सरकार को कहना चाहिए कि भाई हम फेल हो गए हैं। चलिए सर, ऑल द बेस्ट सर, आगे ठीक है, थैंक यू।